कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से थम सी गई जिंदगी अब धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंचने की शुरुआत कर चुकी है। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद सरकार की ओर से दी गई रियायतों का असर बाजार और सड़कों पर भी दिखने लगा है। ट्रेनें रफ्तार पकड़ रही हैं और उड़ानों का ऐलान भी हो गया है, क्योंकि जान और जहान दोनों जरूरी हैं। करीब 2 महीने बाद देश में आसमान और जमीन दोनों पर जिंदगी रफ्तार पकड़ने जा रही है। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी, तो 1 जून से मेल एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर रफ्तार पकड़ेंगी। कोरोना से जंग के लिए ट्रेनों का पहिया 22 मार्च को ही थम गया था और करीब 40 दिन तक पटरी पर सन्नाटा पसरा रहा। ये सन्नाटा तब खत्म हुआ जब 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ी। इसी तरह लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से ही घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जमीन पर आ गई थी और अब करीब महीने भर बाद फिर से आसमान में उड़ान भरने को तैयार है। फिलहाल देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही हैं और सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस तैयारियों में जुट गई हैं। We are trying to deal with all those things. So what we've done is to set a minimum fare and a maximum fare. In the case of Delhi Mumbai, the minimum fare would be 3,500 rupees for a journey which is between 90 minutes and 120 minutes, and the maximum fare would be 10,000 rupees. रेलवे ने भी यात्री ट्रेनों का परिचालन नियमित करने की योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। 12 मई से देश भर के बड़े शहरों के बीच 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनें दौड़ रही हैं, तो 1 जून से 100 जोड़ी एसी और नॉन एसी यात्री ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों का किराया सामान्य रखा गया है। दरअसल जैसे जैसे लॉकडाउन पार्ट वाइज आगे बढ़ा, वैसे वैसे छूट का दायरा भी बढ़ता गया। लॉकडाउन 4 में छूट के चलते अब जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लोग आम दिनों की तरह घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने काम पर जाने के साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से मिली छूट की वजह से पुलिस भी अब ज्यादा रोक टोक नहीं कर रही है। पुलिस का मेन फोकस अब मार्केट में दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पर है। अर्थव्यवस्था और देश की सामान्य गतिविधि को फेजेस में धीरे धीरे शुरू करने का काम सरकार ने सेकंड लॉकडाउन के समय से प्रारंभ किया था। कई लोग हमको पूछते थे कि लॉकडाउन तो कर दिया, अब इसको ख़त्म कब करेंगे। धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जाने का प्रयास होगा। लोगों को, विशेषकर माइग्रेंट्स को, सभी को, देश की सभी लोगों को, विशेषकर देश के इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, व्यापार, इन सब के लिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लॉकडाउन 3 में दी गई ढील के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो पहले दिन ही भीड़ बेकाबू हो गई, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। अब लॉकडाउन 4 में जब निजी वाहन से आवाजाही की अनुमति मिल गई है, तो लोग बेरोक टोक घरों से बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या आम दिनों की तरह ही दिखने लगी है। दिल्ली की सड़कों पर जनजीवन पटरी पर लौट गई है। बाजार, मंडी और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो चुका है। सभी बड़े पार्कों को लोगों के लिए खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सड़कों पर उतार दिया गया है। कुल मिलाकर लंबे लॉकडाउन के बाद जिस तेजी से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, वो देशवासियों की बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा।